Hey, what's up everyone? This is सोनू मिश्रा बैक है न्यू वीडियो। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर से आ चुका है नया सेशन को लेकर आप लोगों के कमेंट का आंसर देने। उससे पहले तो चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद मन में कुछ डाउट उठ रहा हो तो हैशटैग आस्क सोनू करके अपना कमेंट मुझसे पहुंचा सकते हो। और बाकी मुझसे बात करनी है प्रॉपर तो आपको इंस्टाग्राम का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक जाके फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। सबसे पहले बात करें कि हमारे सब्सक्राइबर ने प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या पीआरपी कराने से बाल झड़ता है। तो यहाँ पर बता दूं आपको कि हाँ, पीआरपी करवाने से आपका बाल झड़ता है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट पीआरपी, आपने एक पीआरपी सेशन लिया है उसके बाद कुछ आपको जो पतले बाल हैं वो झड़ सकते हैं। कई बार देखो, दो चार लड़के ऐसे भी जिनके नहीं झड़ते हैं, लेकिन मेरे भी झड़े थे और जैसे भी मेरे कई सब्सक्राइबर ने करवाया वो सब्सक्राइबर्स ने उनके भी बाल झड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, आफ्टर पीआरपी हो सकता है कि आपके बाल गिरे, पर उससे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सेकंड लेते हैं कि एक सब्सक्राइबर हमारे सुम द्विवेदी करके जो है, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई जब तू इतना हैंडसम है फिर परेशान क्यों होता है। यार परेशान नहीं हो रहा मैं, बस ये है कि हाँ भाई कोशिश कर रहा हूँ। मे भी कोशिश करने से कुछ हो सकता है, तो कोशिश करने में क्या जाता है, वही वाली बात है। नेक्स्ट है कि जो है आपकी शादी कैसे होगी है। शादी हो जाएगी, शादी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है यार, शादी कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन में कितना बाल झड़ना नॉर्मल है। देखो, एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। हेयर साइकिलिंग होती रहती है। हेयर साइकिलिंग की वीडियो आपने नहीं देखी कि किस तरह से हमारा हेयर साइकिल होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मिनॉक्सिल से कोई फायदा नहीं हो रहा है, छोड़ दूं तो नेचुरल जो बाल है वो भी झड़ जाएंगे या नहीं। देखो, फायदा नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपने मिनॉक्सिल कितना दिन यूज किया है। यदि आपने 6 महीने मिनॉक्सिल यूज कर लिया, 6 महीने यूज करने के बाद भी आपको मिनॉक्सिल से फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको मिनॉक्सिल छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी चीज, जो आपके नेचुरल बाल है मे भी उसके झड़ने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो बाल आपके मिनॉक्सिल की वजह से ही आए हैं वो आपके बाल झड़ जाएंगे, ऐसा कह सकते हो और ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है, डर्मा रोलर यूज करना सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा। हेयर लाइन पीछे जा रही है तो देखो, हेयर लाइन पीछे जा रही है तो आपको डर्मा रोलर यूज करना बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में डर्मा रोलर के मिनॉक्सिडिल या फिर ओनियन जूस कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि डर्मा रोलर के बाद कोई भी अच्छा तेल लगा सकता हूँ क्या। देखो, बिल्कुल लगा सकते हो। डर्मा रोलर के बाद अच्छा तेल, दैट मीन्स कि कोई भी आपको ऑयल लगाना है, बेस्ट ऑयल जिससे क्या लगता है कि मेरे हेयर ग्रो हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अच्छा तेल लगाते हो, लाइक कोई आयुर्वेदिक या कोई होम्योपैथी ऑयल लगाते हो, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भाई हैंडसम ही होता है, इनका एक कॉम्प्लीमेंट है, चाहे बाल हो या नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। देखो, हैंडसम या फिर स्मार्ट जो भी है वो स्मार्ट ही रहता है। डिपेंड करता है कि उसका कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है। हैंडसम देखो, दैट मीन्स कि बाल नहीं है आपके तो आप मार कहाँ खाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो मतलब जो उसका लेवल होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऐसा हमें लगता है कि हम दूसरों से कमजोर हो गए, दूसरों के सामने हम अपने आप को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो स्मार्ट है, जो हैंडसम है, वो हैंडसम ही रहेगा, चाहे उसके बाल हो या नहीं हो। दुनिया में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखकर आप अपने आप को बिल्कुल बता सकते हो कि हाँ, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। बाल झड़ गए तो झड़ के क्या कर सकते हैं इसमें हम, लेकिन बस आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल ग्रो करके रखो तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा। एंड थैंक यू सो मच यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑनियन जूस बाल में लगाने से क्या होता है। बेसिकली देखो, ऑनियन जूस बाल में लगाने से कुछ नहीं होता, ये भी कह सकते हैं, और बहुत कुछ होता है, ये भी कह सकते हैं। बेसिकली देखो, ऑनियन जूस का कोई साइंटिफिकली में जो है ऐसा नहीं है कि मतलब ऑनियन जूस लगाने के बाद आपका बाल ग्रो करेगा ही करेगा, लेकिन आफ्टरऑल जितने भी से भी मैंने बात किया उनमें से बहुत सारों को रिजल्ट मिला है। ज़्यादा नहीं मिला लेकिन थोड़ा बहुत ही, पर मिला जरूर है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेगुलर रखना पड़ता है। एंड ओनियन जूस से देखो, चमत्कार की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन मे भी आपको कुछ फायदा हो सकता है ओनियन जूस से, वो भी, लेकिन वो भी इनिशियल एज में। आफ्टर बाल्डनेस तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बाल्ड हो गए वहाँ पर ओनियन जूस भी क्या, कोई भी जूस काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि फॉली हेयर टैबलेट यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, फॉली हेयर टैबलेट आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए, लेकिन कभी किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो एक बार उनसे कंसल्ट जरूर कर लो। बाकी फॉली हेयर टैबलेट में कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी मेरी सलाह मानो तो एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप अपना क्वेश्चन जाके नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। मिलते फिर आपसे अगले ऐसी कमेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।